एकादश ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करवाएंगे ताकि बागेश्वर धाम के जितने भी अनुयायी हैं सबके पितरों की शांति हो गए। तो सबके लिए हम वहाँ अनुष्ठान करवा देंगे। और वहाँ की प्रशासन के भी ऐसे संकेत थे और भीड़ भी वहाँ बहुत होगी क्योंकि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष होगा तो कथा नहीं सुनाएंगे, दर्शन करने हम चले जाएंगे। गया बिहार में सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा आता? अक्टूबर महीना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का गया जी में दिव्य दरबार नहीं लगेगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 1 से 3 अक्टूबर तक गया में रहेंगे, जो कि विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दौरान पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गया जी में पिंडदान तर्पण करने आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। पितृपक्ष मेले में देश और दुनिया के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग यहां आते हैं और भीड़ की संभावना को लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगाने की अनुमति गया जिला प्रशासन ने नहीं दी है। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर और शक्तिपीठ पालनपीठ कहे जाने वाले गया जी की मां मंगला गौरी मंदिर जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि आयोजन समिति द्वारा गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन को बोध गया में कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया गया था। जिला प्रशासन ने पितृपक्ष मेले का हवाला देते हुए दिव्य दरबार नहीं लगाने के साथ मां मंगला गौरी मंदिर और महाबोधि मंदिर में जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इधर बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर उनके भक्तों के बीच भारी उत्साह था, लेकिन दिव्य दरबार नहीं लगने की खबरों के बाद लोगों में काफी मायूसी है। बताया जा रहा है कि गया जी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण करेंगे। हालांकि आयोजन समिति द्वारा दिव्य दरबार कार्यक्रम रद्द होने के बाद प्रवास के दौरान नए सिरे से कार्यक्रम तय करने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोध गया के समोधि रिजॉर्ट में ही 3 दिन रुककर अपने चुनिंदा भक्तों और शिष्यों से मिलेंगे। हम लोग को तो पेपर के माध्यम से सूचना मिली है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आचार्य आ रहे हैं गया जी कर्मकांड कराने के लिए अपने पितरों का। चलिए बहुत सुंदर बात है, तो कर्मकांड करना भी चाहिए क्योंकि ये सनातन की भूमि है और ये सनातन कर्मकांड ही है। और पीढ़ियों का सजाने का ये जैसे बहुत अच्छा, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी समझने और उनकी ये प्रक्रिया जो श्राद्ध करने की है, इसी में जैसे समझने में आता है कि हाँ हमारे पूर्वज हैं और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। कई क्षेत्र से जी हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जैसे जो छतरपुर जिला है वो हमारे अंतर्गत ही हमारे पूर्वजों के द्वारा ही जैसे इसका कार्यक्रम जैसे संपादित कराते चले आ रहे हैं। आज हम लोग भी कराते हैं। इस जिले से जितने भी जैसे लोग आते हैं, अधिकतर लोग हमारे पास में ही आते हैं। उनका कर्मकांड विधिवत जैसे कि संपादित करवाते हैं। उनके पूर्वज भी यहाँ आ चुके हैं? जी हाँ, उनके पूर्वज भी जैसे सुनने में आया कि दादाजी आए हैं, तो वो जिस गांव से हैं तो उस गांव से भी जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें सुनने में आया है कि वो उनके दादाजी जैसे कि बाबा उनके आए हुए हैं सिद्धूलाल जी करके बज रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ बैरुलपुर में। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम गजाधर लाल कटरियार हुआ। तीर्थ वृत्त सुधारनी सभा इलाके 14 सैया पल्ला समाज। कथा नहीं होनी है क्योंकि वहाँ की प्रशासन को भी बड़ी असुविधा हो जाएगी। हम जाएंगे जरूर, बागेश्वर धाम का शिष्टमंडल जाएगा और एकादश ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करवाएंगे ताकि बागेश्वर धाम के जितने भी अनुयायी हैं सबके पितरों की शांति हो गए। और सबके लिए हम वहाँ अनुष्ठान करवा देंगे। और वहाँ की प्रशासन के भी ऐसे संकेत थे और भीड़ भी वहाँ बहुत होगी क्योंकि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष होगा तो कथा नहीं सुनाएंगे, दर्शन करने हम चले जाएंगे। गया बिहार में सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा आता? अक्टूबर महीना। और फिर इसके बाद में आप सबको सूचना दे देंगे। अगर आप भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए गया जी चलना चाहते हो तो कार्यालय में संपर्क कर लेना और चले चलना, हम व्यवस्था करवा देंगे आपकी। ब्राह्मणों के द्वारा अगर आपको अनुष्ठान करवाना हो तो उसकी
व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों की दक्षिणा अक्षणा की। बाकी हम आपके लिए मंगल प्रार्थना करवा देंगे।